अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत पे हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब में। जी नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ माह कबल जनूबी पंजाब में फ्लड भी आया था और बड़ी बुरी तरह ये फैमिलीज़ मुतासर हुई थी। तो देखें, आज हमारा टूर था जनूबी पंजाब के एक गांव में। तो यहाँ पर आप अवामुन नास का जमे गफ़ीर देख सकते हैं नाज़रीन। ये सब लोग असल हकदार मुस्तहिक हैं। ये गिरदो नवा के जितनी भी ख़वातीन हैं, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, नौजवान, सब हमें देख के, हमारी गाड़ी को देख के सड़कों पे उमड़ आए और हमें यहाँ ले आए। और ये एक घर है साहिब का, उन्होंने यहाँ पर सबको इकट्ठे होने की इजाज़त दी है। अब ये बीबियों की तरफ कैमरा लगाएं, दिखाएं ज़रा। इन सब की स्टोरीज़ मैंने कवर कर ली है। तो बेबस मजबूर लोग हैं ये, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, काश्तकारी करती हैं। यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। मच्छरों के साथ एक जंग लड़ने के लिए ये गोबर के साथ, वो गोल गोल गोबर के साथ धुआं लगाते हैं। हाँ जी भाई साहब, आज ज़रा थोड़ा सा आज बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम जैसे ही इस गांव में आए तो बहुत से फैमिलीज़, गांव के रहने वाली फैमिलीज़ हमें देख के वो बाहर निकल आई। उन्होंने हमारा इस्तकबाल भी किया, बड़ी इज़्ज़त दी। और ये सब गरीब लोग हैं, तो इनके मुतल्लिक कुछ कहें। फ्लड आया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इनके लिए रिलीफ दिया या नहीं, इनकी कोई हेल्प की या नहीं की, ये जो भी आए खले ना, सारे गरीब लोग आए खले। सिर्फ इस वास्ते किसी को जैसे ही पता चलता जा रहा है वैसे वैसे वो इधर आ रहे हैं। फिर वो आधे पे चलो इधर आ जाए, चलो साड़ा भला हो जाए, इस वास्ते सारी दुनिया से कैमरा घुमाए ज़रा, कैमरा घुमाए तो देखें। वो सारे आ रहे हैं, सिर्फ ये देखने वास्ते आ रहे हैं। या जिन्नी बेटियां बैठियां तुसा ने गल की है पे बेटियां वगैरह जो जिसकी कुआरियां बेटियां बैठियां, सारे मामा अपने बच्चों साथ लेके आई हैं पईयां। इस वास्ते वो देखी कल वो सारी इतने रला मिला होया कल, सारा हर कोई अपनी अपनी औलाद ਨੂੰ रले लेके आई हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको राशन की ज़रूरत है। कुछ ऐसी माजूर फैमिलीज हैं जिनकी टांगें टूटी हुई हैं, बाजू नहीं है, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत है। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो बीमार हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दवाई ले सकें, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो रेंट पे रहती हैं और उनको किराए की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो लोगों के पास गिरवी खुद को रखवा के वहाँ पे काम करती हैं। तो किसी ग़ुलाम को आज़ाद कराना भी ये बहुत बड़ा सवाब है, अजर अज़ीम है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं, उनकी नौजवान बेटियां हैं, वो निकाह करना चाहती हैं, उनको अच्छे नेक अल्लाह के बंदों की ज़रूरत है जो इन फैमिलीज़ का सहारा बन सकें। ये थोड़ा सा मेरे साथ साथ आए। हाँ, ये देखें, ये मस्कीन बच्ची है, इसकी माँ नहीं है नाज़रीन। ये भाई सब बता रहे हैं इसकी माँ नहीं है। जी जी। और पीछे आए कल तो सारा इंटरव्यू ले लो। बिल्कुल, ये देखें जी, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये कितनी फैमिलीज खड़ी हुई हैं। अगर इन सब भी करें तो मेरे ख्याल से हमें कोई 8-10 दिन लग जाएंगे, फिर भी इनकी स्टोरीज कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ये कैमरा घुमाओ यार, ये ज़रा दिखाओ, ये माहौल दिखाओ ज़रा। हाँ जी, ये मनाजिर दिखाओ। हाँ, ये गांव में सबसे बड़ा घर है, होने की इजाज़त दी है। कहीं आप लोग ये ना समझें कि ये जो जानवर खड़े हैं इन लोगों के नहीं है, ये एक साहिब के हैं। उन्होंने अपने घर में खड़े होने की हमें इजाज़त दी है। तो देखें, छोटे छोटे मासूम बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं। कुछ बेवा ख़वातीन हैं, कुछ तलाक याफ्ता हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको औलाद ने घर से निकाल दी है। हर तरह की स्टोरी यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है नाज़रीन। आगे रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, आप लोग अपनी ज़कात, अतियात, फितराना इन लोगों को दें, अपने हाथों से दें। अगर हम पे यकीन करते तो हमारे साथ हैं, इनको दें। ये लोग असल हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। ये कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि ये इज़्ज़तदार, बाअदब, बाहया लोग हैं, बापर्दा लोग हैं। तो ये लोग हमारी कदर करते हैं। इन्होंने देखा कि माजिद अली हैदरी साहब अपनी टीम के साथ आए हुए हैं, तो इन्होंने मुझे मदऊ किया और घर में बुलाया और कहा कि आप प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें।
तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं करना। वो इमरान खान साहब के एहसास प्रोग्राम की तरफ से 12-12 हज़ार मिल रहे थे पहले, अब खैर वो नहीं मिल रहे, तो फैमिलीज बता रही थी। तो ये बहुत बेबस मजबूर है। अल्लाह ताला इन सब पर अपना रहम फरमाए, इन सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, इनकी गैबी मदद फरमाए। फ़िलहाल नाज़रीन मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इन सारे गांव के जो गरीब लोग हैं इन सब का आप लोग ख्याल रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, लाहौर शहर से एक गांव में आना, अपने खर्चे पे, फिर पूरी टीम के साथ टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जिस जगह पे भी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे कोई मीडिया पर्सन, सोशल वर्कर, यूट्यूबर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उनको हराम खाने की आदत पड़ गई है। हम काम करते हैं दलील के साथ, प्रूफ के साथ, ताकि दुनिया देखे, पता चले कि भाई कोई काम हो रहा है। आपको एक मैं चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरे साथ हैं। ये जो बड़े बड़े शहरों में लोग बिजनेस करते हैं ना, कुछ लोग कारोबार करते हैं बड़े बड़े, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, बैंकिंग में चले जाते हैं, कुछ पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बाहर के ममालिक के साथ अपना बिजनेस करते हैं। और ये जो गांव के लोग हैं इनका क्या बिजनेस होता है नाज़रीन? आए आगे आए, आगे आए, ये देखें नाज़रीन। ये इनका बिजनेस है जी, ये इनका बिजनेस है। यहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे गरीब गुरबा लोग ये ले जाते हैं, इसको जलाते हैं, तो इसकी जलन से, इसके धुएं से जो मच्छर होते हैं वो भाग जाते हैं। तो ये इन सब का बिजनेस है जी। इस बिजनेस कह दें या इनकी मजबूरी कह दें, यानी कि इस तरह इनका गुजर बसर होता है नाज़रीन। ये इनका माहौल है। ये हालात देखें नाज़रीन अपनी आंखों से, यकीन करें कि मेरा दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा है। बाहर के मुल्क में बच्चा माँ के पेट में हो ना, उसका वजीफ़ा लग जाता है यूरोप कंट्री में, और यहाँ पे आपके सामने है जी पाकिस्तान में धर्म भरम। वो कहते हैं ना, जंगल और कब्रिस्तान तरक्की नहीं किया करते। ये पाकिस्तान खुदारा माजरत के साथ जंगल और कब्रिस्तान है। जो भी मरता है बड़ा इंसान, उसे पाकिस्तान में भेज देते हैं दफनाने के लिए, जंगल में भेज देते हैं। तो इसको एक नज़र से देखें तो ये जंगल है, कब्रिस्तान है। ये जितने भी लोग खड़े हैं कब्रिस्तान में खड़े हैं, मुर्दा हैं, मुझ समेत मुर्दा हैं। इंसानियत नहीं है नाज़रीन, इंसानियत नहीं है। खुदारा इंसानियत के नाते इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी मैं आपको करंट लोकेशन भी बता दूं। एड्रेस क्या है जी इस जगह का? ये चौकी हराज है जी। चौकी हराज? चौकी हराज, अच्छा, ठीक है ना। इतने हुण वेख लेने सारा कुछ जो कुछ हो रहा है तुहाडे सामने, तुहाडे अखीं दे सामने। दवाइयां भी कोई नहीं ला के दे सकदा, हर बंदा बीमार। कोई हॉस्पिटल नहीं है। इतना गला खराब है, इतना कि मैं हुण अगे नौकरी में नौकरी छाड़ के मैंने साल हो गए नौकरी। अल्लाह आपको सेहत दे। नाज़रीन यहाँ पे ना माजरत के साथ ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई यहाँ पे स्कूल है, ना कोई मदरसा है, बल्कि मस्जिदें बनी हुई हैं, चार दीवारी हुई है, लेकिन कंप्लीट वो तामीर नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे मज़दूर लोग रहते हैं, निचले तबके के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल नाज़रीन मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो ज़कात के पैसे हैं रमज़ानुल मुबारक में, वो आप अपनी ज़कात अपने हाथों से इन गरीब और मुस्तहिक फैमिलीज़ पर इन्वेस्ट करें, ताकि इनके छोटे मासूम बच्चे रिज़्क़ खाएं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें। तो आपको दुआएं दें। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।